उत्तराखंड कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसे देखते हुए 2027 की राह पार्टी के लिए काफी कठिन नजर आ रही है। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत हुई थी, लेकिन पार्टी उससे अब तक सबक लेती नहीं दिख रही। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में 27 की राह पार्टी के लिए कांटों भरा रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में जो बगावत हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुई थी, वो अब भी जारी है। कांग्रेस पार्टी से जो भी नेता नाराज हो रहे हैं, वो सीधा बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं हरीश रावत को जब बहुमत विधानसभा में शामिल करना था, तो रेखा आर्य भी बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ा और बीजेपी को 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस के लिए हालात 2017 के बाद भी प्रदेश में बदले नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बीजेपी में आए यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत की कांग्रेस में घर वापसी जरूर हुई, लेकिन उसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ा और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन बीजेपी फिर 47 सीट विधानसभा चुनाव में जीत कर आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कांग्रेस में सेंधमारी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि एक सिटिंग विधायक के रूप में राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल तो हुए, साथ ही कांग्रेस के टिकट पर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विजयपाल सजवाण, मालचंद, जोत सिंह बिष्ट, धन सिंह नेगी, राजेंद्र भंडारी, शैलेंद्र रावत, अनुकृति गुस्साई, दान सिंह भंडारी, सुभाष चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे। अब शनिवार को कांग्रेस नेता मथुरा जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती के बीजेपी में शामिल होने से एक बार फिर चर्चाएं जोरों पर है कि 2027 तक अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस की डगर बेहद मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी में आए मथुरा जोशी का कहना है कि 2016 में ही कांग्रेस को अलार्मिंग सिस्टम का पता लग चुका था, लेकिन कांग्रेस उससे संभली नहीं। अब हालात ये है कि 2027 में कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। देखिए, 2016 की जो टूट थी, वो टूट बड़ी ही कांग्रेस के लिए अलार्मिंग टूट थी। वो चेतावनी थी कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, लेकिन कांग्रेस ने उस टूट से भी सबक नहीं लिया। 2017 के चुनाव में हार के बाद कोई सबक लेने का काम नहीं किया इन लोगों ने। उसके बाद आप 19 में देख लीजिए कितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए। उसके बाद आप 22 में देख लीजिए कितने लोग, बड़े बड़े लोग, किशोर उपाध्याय जी जैसे लोग जो प्रदेश के अध्यक्ष, वो पार्टी छोड़ के चले गए। कांग्रेस नेताओं के लगातार बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस की हालत अब प्रदेश में ऐसी होने वाली है, उससे कार्यकर्ता तक नसीब नहीं होंगे। तो आज उनके दल के अंदर जो इस तरह की भगदड़ मची हुई है, तो उसका मूल कारण क्या है कि जो दल के बड़े लोग हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसा है कि उनको जो है अभी भी ये लगता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे प्रदेश को लूटेंगे, कैसे प्रदेश को बर्बाद करेंगे, इस काम पे वो लगे हैं। कहीं दूर दूर तक सरकार आती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मन के अंदर उनकी भ्रांति है, क्या पता आ जाए। तो ऐसी स्थितियां जब बनी हुई हैं तो निश्चित तौर पर लोग दल छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दल की स्थिति ये भी हो सकती है कि एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आज जैसे बंगाल के अंदर है। बंगाल के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने 32-33 साल का शासन किया, आज उसको कार्यकर्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो वो स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस में जो महत्वाकांक्षी नेता थे वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसीलिए जो नेता कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही हैं। एक दिन बीजेपी में जरूर ब्लास्ट होगा। तो मुझे लगता है बहुत 2+2 करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस की दुकान इस वक्त सबको खाली दिख रही है। तो जो मौका परस्त लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, लालची लोग हैं, विभीषण और जयचंद जैसे लोग हैं,
उनको पार्टी छोड़नी ही छोड़नी थी, जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोई जमीर और नैतिकता जिंदा नहीं होती। बहुत अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, अगर एक कमरे की कैपेसिटी 30 लोगों की है और वहां 60 लोग भर दिए जाएं तो किसी न किसी को घुटन होना तो लाजमी है। कि डेट में देखिए, प्रवक्ता पद पर बैठे हुए कांग्रेस मूल के लोग, तो किसका गला कट रहा है? गला तो भाजपा के कार्यकर्ता का कट रहा है और ये विस्फोटक साबित होगा एक दिन। कांग्रेस की हालत प्रदेश में बेहद कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर 2027 के रण से पहले कांग्रेस खुद को कैसे संभालती है और जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उन नेताओं की क्या घर वापसी होती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।